Write down the various electrodes have been arranged. Various electrodes have been arranged. Various electrodes have been arranged in order of their standard reduction potentials. Increasing बोलो कि increasing in order of their increasing standard reduction potentials. In order of their increasing standard reduction potential. Full stop. This arrangement is called electrochemical series. This arrangement is called electrochemical series or activity series. Or activity series. Full stop. Standard reduction potential. Increasing order of their standard reduction potential is called electrochemical series or activity series. नहीं, एक बार पहले सीरीज याद हो जाएगी, डायरेक्ट पोटेंशियल साइड में दिखा दूंगा. सीरीज कर लो, वैसे तो काम नहीं आती कभी, 1% चांस है काम आने की. सुनना एक बार, ये सीरीज का वैसे तो यूज बहुत कम होता है. मैडम सुनना, 1 मिनट सुनो प्लीज. वैसे तो क्वेश्चन जब आएगा तो पोटेंशियल दिए होंगे, 1% मान लो पोटेंशियल नहीं आते दिए हुए, तो फिर अपने को सीरीज आनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है सीरीज, वैल्यूज भी गिवन है एनसीईआरटी में, सीरीज भी गिवन है. ये याद कैसे रखना, ये कहानी है मेरी और लिली की. लिली पंजाब की है और मैं हरियाणा का हूं. तो हिमांशु गिरधर हरियाणा से और लिली पंजाब से. लिली कौन है? लिथियम. लिली लिथियम और ये मरकरी. अब जब शादी होगी तो कहीं ना कहीं हरियाणा पंजाब के बीच में होगी. और सभी को पता है शादी में जो दोस्त होते हैं वो क्या काम करने जाते हैं, या तो खाने पीने या किसी लड़की वड़की को देखने के लिए. नशे करने तो नहीं, नशे करवाने. तो इसमें मेरे 4 कमीने दोस्त हैं, मेरे 4 कमीने दोस्त हैं, और उसकी एक दोस्त थी इर्शिदा, हॉट एंड ब्यूटीफुल. तो अब मैं तो फंस चुका था, ना फाइनल हो चुका सब कुछ. अब मैं इर्शिदा को देखूंगा तो बस देख सकता हूं बस, है ना. लेकिन ये कुछ भी कर सकते हैं, तो अरे कुछ भी मतलब ऑफर कर सकते हैं, वो प्रपोज कर सकते हैं, कुछ भी. तो इसमें सुनो, अरे ये लिली है क्या? पीयूष बैठो. तो इसमें मेरी शादी इससे हो रही है, इसकी दोस्त का नाम इर्शिदा और मेरे 4 दोस्त हैं. इन्हें क्या पसंद आई? इर्शिदा पसंद आ गई इनको. सबको एक ही पसंद आ गई. हाँ, ऐसे ही होता है शादी में, सबको एक ही पसंद आएगी तो सारे जाएंगे उसके पीछे. सबको अलग आगे तो वो जो मजबूती है वो कम हो जाएगी ना. तो सभी को एक ही पसंद आएगी इर्शिदा, सारे उसके पीछे हैं. इन्हें और क्या पसंद आ गया? शादी में वैसे मोमोज होते नहीं है, क्या पता उस जमाने में होते हो. तो मोमोज होते शादी में? मोमोज मैंने तो कभी नहीं सुने, नहीं होते ना. तो इनको मोमोज पसंद आ गए. शादी में नूडल्स तो होते ही हैं, नहीं होते नहीं है, मान लो है उस वक्त. हाँ मान लो उस टाइम थे. तो मोमोज, आलू चिप्स, और आलू चिप्स होते हैं क्या? फ्रेंच फ्राइज तो होते हैं बच्चों के लिए, फ्राइज तो होते हैं, आलू चिप्स पता नहीं होते हैं. आलू चिप्स क्या होते हैं? लेज है ये मान लो. मेड फ्रॉम गुड क्वालिटी पोटैटोस लिखा होता है ना, लिखा होता है लेज वालों की एड के अंदर, मेड फ्रॉम गुड क्वालिटी पोटैटोस. तो ये तीनों वहां उनको पसंद आ गए. इन कमीने दोस्तों ने दबा के ये खाए और साथ में इर्शिदा को फंसाने की तैयारी करी. अब कैसे तैयारी करी? कोल्ड ड्रिंक के अंदर डाल दिया कोकेन. क्या हो रहा है? तो इन्होंने, जो वेटर कोल्ड ड्रिंक लेके जा रहा था इर्शिदा के पास, उसमें डाल दी मॉर्फिन, कोडीन या हीरोइन. नाम सुना होगा कभी? मॉर्फिन, कोडीन या हीरोइन. क्या करना चाहते हैं?
अभी आगे क्या करना चाहते हैं बताता हूं, 2 मिनट को, कहानी आगे बढ़ेगी। अभी करना चाहते हैं कि नशे में आ जाए वो वैसे ही बस सस्पेंस रखो 2 मिनट क्यों बताता हूं। तो इन्होंने कोल्ड ड्रिंक के अंदर, जो वेटर कोल्ड ड्रिंक लेके जा रहा था इनके पास, उसमें डाल दी कोकेन। कोकेन डालने के बाद वो नशे में आ गई। नशे को बोलते हैं सुनो ना, बोलते हैं सुनो ना। तो वो सुन में आने के बाद बेहोश होने वाली थी, जैसे मूवीज में देखते हो आप। जैसे ये बेहोश होने वाली थी, इन कमीनों ने उठाया उसको और कहां ले गए, सैर करवाई सुबह 4 बजे तक। शादी रात की थी वैसे, 11 बजे की बात है ये। 4 बजे तक सैर करवाई, कहां की, पंजाब और हरियाणा की, क्योंकि शादी मिडल में हो रही थी। पहले घुमा के लेके उसको पंजाब फिर हरियाणा। कहानी क्या है सुनना, 1 मिनट। ये लिली के लिए बारात जा रही है। लिली के लिए बारात जो जा रही है, उस बारात में नूडल्स, मोमोज और आलू चिप्स। मन में पानी, इनको देख के मन में पानी आ गया और रिश्ता को देख के पानी आ गया। तो नूडल्स, मोमोज या मैगी बना देना, वरना मैगी से शायद याद रह जाएगा एमजी, या मोमोज से याद रहेगा मैगी एमजी। तो नूडल्स, मैगी या मोमोज, आलू चिप्स, मन में पानी। जिन चारों ने, ये सीआर मतलब चारों से सीआर, जिन चारों ने इर्शिता को, इर्शिता मतलब आयरन, आयरन मतलब आयरन, एफई, समझ गए ना। इर्शिता आईआर से आयरन, उससे बन जाएगा एफई। यहां 2 वर्ड है, फसाना। एक तो फस, ये फस का मतलब फेरस, फस का मतलब फेरस है। फेरस की स्टेट +3 होती है। इर्शिता का मतलब आयरन है, और यहां फसी का मतलब, फसी मतलब फेरस, और फेरस बोलते हैं आयरन की +3 स्टेट को। यहां स्टेट +2 होती है इस जगह, यहां स्टेट +2 होती है, यहां +3 होती है। हाँ जी, फेरस। अच्छा, फिर इसको फेरिक कैसे बनाया फसी को? नहीं, फसी में तो +3 बनेगा ना, फेरिक कैसे बनाया? अच्छा नहीं, यहां +3 होती है, उसको फसी में कैसे बनाए? या आयरन की +2 होगी इसमें, 1 मिनट को चेक कर देता हूं। क्या +2 होगी? इर्शिता फसी नहीं, +3 से +2 है, +3 आएगी इस जगह। चलो याद करना, फसी में +3 है यहां पर, ठीक है। इसको फसी से फेरस बनाओगे तो फिर +2 हो जाएगा। फसी से याद रखना आयरन +3 हो जाएगा याद। तो यहां से है कि चारों ने इर्शिता को, मतलब आयरन, कोल्ड ड्रिंक मतलब CD कैडमियम, कोल्ड ड्रिंक में कोकेन, कोकेन एक ड्रग होती है, पता होगा शायद सबको। ड्रग डाली, नशे से निकल, सुन मतलब एसन, सुन करके पंजाब और हरियाणा की सैर करवाई। सैर मतलब 4 बजे तक, याद रखना। 4 बजे का मतलब +4 स्टेट, सुबह 4 बजे तक। रात को फंसाया था और 4 बजे तक घुमाते रहे उसको, पता नहीं कहां घुमाते रहे। अरे मतलब सुबह 4 बजे तक कहां घुमाया मुझे नहीं पता, पंजाब और हरियाणा में घुमाया, ठीक है। अब क्या हुआ, वो क्यूट इर्शिता फंस गई। हिमांशु गिरधर, एक और नाम बदलता, मैं बोलता हूं मेरा नाम अन्नू गिरधर भी है। हिमांशु गिरधर, दैट इज अन्नू गिरधर की बारात में, इस बारात में फंस गई इर्शिता तो, समझ गए। अरे फंस गई, अब तो और क्या होना था, फंस गई वो तो। अब वो दोस्त क्या बोले, आज का काम ओवर हो गया, कल और फंसाएंगे। मतलब आज तो फारिग है, ये तो गेम ओवर हो गई, यहां तक तो, यहां तक गेम ओवर। इसके बाद कल और फंसाएंगे, मतलब अब किसी और की बारी आएगी अगली बार। ये सारे दोस्त कैसे दे सकते हैं? सारे निकली होंगे मेरे, होता है। बात समझ आ रही है? तो ये ऑर्डर वैसे एक बार एहसास कर लेना इस ऑर्डर का, जनरली यूज में नहीं आता, बट 1% चांस है यूज आ जाएगा शायद। ये बात समझ रहे हो? क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो इनके पोटेंशियल दिए होंगे, तो मैं बताऊंगा ढूंढना कैसे आपने। तो कोई जरूरत नहीं है वैसे ऑर्डर की, जो भी क्वेश्चन आते हैं जेई वगैरह के अंदर, नीट के अंदर, वो डायरेक्टली हो जाते हैं। 1% मान लो वो 4 एलिमेंट दे दे और बोल दे कि अरेंज करो रिएक्टिविटी ऑर्डर के ऊपर, तो ये वाला एलिमेंट मोर रिएक्टिव, ये उससे कम रिएक्टिव, और कम रिएक्टिव, और कम। जो 10th में पढ़ते थे ना, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, वो छोटी सी सीरीज, इसमें आगे और एलिमेंट आ गए हैं। ये मोर रिएक्टिव, उससे कम रिएक्टिव, उससे कम एंड सो ऑन, ये ऑर्डर है इसका। तो लास्ट में आएगा फ्लोरीन सबसे नीचे। ध्यान रहेंगे एलिमेंट्स पक्का। एक बार इनके पोटेंशियल भी लिखवा रहा हूं मैं, वो याद मत करना, बट वो नीट पढ़ेंगे समझाने के टॉपिक को। कहानी क्लियर हो गई? कहानी क्लियर? हिमांशु गिरधर, लिली की दोस्त इर्शिता, मेरे 4 कमीने दोस्त। पसंद क्या आया? 3 चीजें, मोमोज, नूडल और आलू चिप्स, और उधर से इर्शिता। और फंसाया कैसे उसको? कोल्ड ड्रिंक में कोकेन डाल के, उस नशे में। हो जाएगी याद लाइन? ये याद नहीं रखने, अभी टॉपिक करवाऊंगा तो मुझे ये वैल्यू जरूरत पड़ेगी, तभी लिखवाई है। लर्न नहीं करना इसमें कुछ भी, बिंदास आना एग्जाम में। लिख लो फटाफट अगेन।
हाँ जी, इसके बाद वो है नहीं, जीरो के बाद आगे वो रहा। चलो एक बार समझ लो पहले, फिर नोट कर लेना। सुनो क्या कह रहे हैं इसमें, एक बार ये समझ लो, 5 मिनट लगेंगे, फिर नोट कर लेना बाद। लास्ट करें युवराज, एक बार समझने के बाद ढंग से लिख पाओगे शायद। सुन लो एक बार, देखो ये सीरीज है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अंशिका स्टॉप राइटिंग। इस सीरीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जहां पर हम लोगों ने सभी इलेक्ट्रोड्स को अरेंज किया हुआ है। एक बार ध्यान देना, ये सीरीज गिवन है, इस सीरीज के अंदर हमने मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स का पोटेंशियल लिख दिया। दिवांशु सुन लो प्लीज, लास्ट मोहित सुन लो, ये मोहित ने क्या नाम है आपका, पुनीत सुन लो। तो हमने सभी एलिमेंट्स के पोटेंशियल लिख दिए। पहला एलिमेंट है लिथियम इसके अंदर, तो लिथियम का आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन करने का पोटेंशियल कितना है, -3.05। मैं वहां के ना थप्पड़ लगाऊंगा, बता रहा हूं। नीचे आते गए अगला एलिमेंट पोटेशियम, उसका इलेक्ट्रॉन गेन करने का पोटेंशियल कितना है, -2.93। सीरीज में और आगे नीचे आते गए, नीचे आते गए, जो लास्ट एलिमेंट है उसका पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन गेन करने का, फ्लोरीन का पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन गेन करने का +2.87। तो हाईएस्ट पोटेंशियल किसका है इन सब में से, इस पूरी लिस्ट में हाईएस्ट पोटेंशियल किसका है, लास्ट वाले मेंबर फ्लोरीन का। सबको दिख रहा है, ये अजय दिख रहा है, इसका सबसे मिनिमम गेन करने का पोटेंशियल, और इसका गेन करने का पोटेंशियल सबसे मैक्सिमम। दिख रहा है सबको। तो मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन मतलब गेन करने की एबिलिटी, तो मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, रिडक्शन पोटेंशियल है फ्लोरीन का। फ्लोरीन इज F2। तो इलेक्ट्रॉन को गेन, रिडक्शन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना, इलेक्ट्रॉन गेन करने का पोटेंशियल मतलब होता है ताकत। पोटेंशियल क्या होता है, ताकत मतलब एबिलिटी टू डू समथिंग। पोटेंशियल का मतलब एबिलिटी कुछ करने की, इलेक्ट्रॉन लूज करने की या गेन करने की एबिलिटी। तो ज्यादा गेन अरे मैडम प्लीज स्टॉप राइटिंग बेटा। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करने का पोटेंशियल है फ्लोरीन का, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग उल्टा होता है, शायद किसी को पता हो, कि जिसका होगा रिडक्शन वो बिहेव करेगा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो बिहेव करता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका होगा ऑक्सीडेशन वो बिहेव करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जेईई या नीट के अंदर एक बार अगर क्वेश्चन शुरू होता है ना एक टॉपिक से आना, तो उसके बाद फिर जितनी बार भी एग्जाम होगा उस साल में हर बार वो उस टॉपिक से क्वेश्चन डालते हैं। 2017 के अंदर हर 2-3 बार, शायद 2 होते थे उस समय एग्जाम, नहीं तब तो एक ही था, लेकिन 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे इसी टॉपिक से। वो पता नहीं PYQ में कैसे डाल रखे हैं कि 2 बार एग्जाम हुआ था, मुझे ध्यान नहीं है अभी। तो इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन देखे मैंने 2017 के एग्जाम में। तो प्लीज सुन लो ध्यान से मेरी बात, इतना नकली क्वेश्चन है। मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया Zn + Cu2 पॉजिटिव, इट फॉर्म क्या बना, Zn2 + Cu। जिन्होंने 11वीं में कुछ नहीं पढ़ा वो ध्यान देना एक बार। इसमें जिंक की स्टेट क्या है, 0, जिंक की स्टेट 0, इसकी स्टेट +2, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्या होगा इसका, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ये। अब जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला कौन है, कॉपर, जिंक। ये इलेक्ट्रॉन जो देगा वो गेन तो ये करेगा ना, गेन कौन करेगा, कॉपर करेगा। तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन इसके दिए हुए इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और गेन करके क्या बना देगा, ये बना देगा। इसको बोलेंगे रिडक्शन। रिडक्शन मींस इलेक्ट्रॉन गेन किए इसमें, रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जानते हो सभी। अब जो सब्सटेंस हमारा ऑक्सीडाइज हुआ, विंसी प्लीज सुन लो बेटा, 11वीं में कुछ पढ़ नहीं रखा, मैं बता रहा हूं तो सुन नहीं रहे। जिसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया वो कैसा बिहेव करेगा, जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, मेरे को हैरानी हो रही है, ये मैं 11th में करवा चुका हूं, वैसे कोई जरूरत नहीं करवाने की। जिसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, इसने लूज किया इलेक्ट्रॉन, इसने उसे गेन किया,
तो ये जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेटा खुद तो लूज करके ये बन गया, इसके इलेक्ट्रॉन जो ये लूज करेगा वो कोई ना कोई तो गेन करेगा ना, तो इसको रिड्यूस करने में सहायता किसने की? एजेंट क्या होता है? बड़ी एजेंट, एजेंट क्या होता है? जो सामान, उसका एजेंट का मतलब होता है जो यहां पर एक सामान है कॉपर 2 पॉजिटिव, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जो खुद लूज करेगा इलेक्ट्रॉन वो बिहेव करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग मतलब ऐसा एजेंट जो साथ वाले का रिडक्शन करवाएगा, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वो सामान होता है जो साथ वाले का रिडक्शन करवाएगा। तो खुद क्या हो रहा है? ये ऑक्सीडाइज, खुद हुआ ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब लूज हुआ, खुद ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और इसके इलेक्ट्रॉन जो लॉस हुए बेटा वो साथ वाला गेन करेगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। एजेंट का मतलब वो सामान जो रिडक्शन करवाएगा साथ वाले की, इसके रिडक्शन के लिए हेल्प कर रहा है, सो वी कॉल इट रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा एजेंट जो साथ वाले की रिडक्शन करवाएगा, तो इसका मतलब जो होगा ऑक्सीडाइज वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा बेटा वो साथ वाले को रिड्यूस करवाएगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ? वो सामान, वो सब्सटेंस जो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले को देगा। बात समझ आ रही है? इसलिए हम बोलते हैं जो ऑक्सीडाइज हुआ वो क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। वैसे मैं एक बात 10th से बताता हूं, अगर आपने 10th में भी नहीं पढ़े, 11वीं में नहीं पढ़े, तो आप सुन लो कम से कम। जैसे कैंडल जलती है तो कैंडल एक रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, रोशनी तुम्हें दे रही है, वो खुद जल रही है ना। या कोई और एग्जांपल दिया था शायद आपको 11वीं के अंदर, याद है किसी को कोई एग्जांपल सुनाने के लिए दिया होगा मैंने? चलो यहीं पर देख लो, शायद इससे क्लियर हो जाएगा। सभी को ये पता है जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, दिख रहा है सबको? ये पढ़ते आ रहे हैं तो 2 दिन से। अजय, जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और ये इलेक्ट्रॉन जो लॉस करेगा वो ये वाला आयन गेन करेगा, तो इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा एजेंट जो साथ वाले की रिडक्शन कराएगा तो उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब इन सब में से सबसे इजीली गेन कौन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को? इन सब में से इजीली गेन कौन कर रहा है? देखो ये मुश्किल से कर रहा है, माइनस बहुत छोटी वैल्यू है, उससे बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, बढ़ते 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 वैल्यू बढ़ रही है। नेगेटिव में पता होगा ना, छोटी वैल्यू बड़ी होती है, इतना तो पता होगा। ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई, और बड़ी वैल्यू हो गई है, और बड़ी हो गई, वैल्यू बढ़ती गई, तो लास्ट वाला क्या है? आसानी से क्या होगा इसका? रिडक्शन। जिसका रिडक्शन आसानी से होगा वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा होता है, याद कर लो वरना। जिसका होगा रिडक्शन वो बिहेव करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान रहेगा? ध्यान रहेगा? तो इस पूरी टेबल के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज फ्लोरीन। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज फ्लोरीन, लिख लो ये। मैक्सिमम पोटेंशियल इसका है, और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? फ्लोरीन। बेटा ये उल्ट याद रखना, रिडक्शन जिसका होगा वो बिहेव करेगा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर हमें चाहिए इनके रिवर्स पोटेंशियल, इनको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। अगर आपको चाहिए इनके रिवर्स पोटेंशियल, उनको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो कितने होंगे बताना? इसी का पोटेंशियल क्या होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये तो है रिडक्शन पोटेंशियल, बताया था पीछे मैंने आपको भी, माइनस साइन लगा दिया करो आगे, बताया था क्या? आगे माइनस लगा दिया करो। तो इसका ये तो है रिडक्शन पोटेंशियल, दैट विल बिकम प्लस 3.05, ये बन जाएगा प्लस 2.93, ये बन जाएगा प्लस 2.90, ये बन जाएगा प्लस 2.87, ये बन जाएगा प्लस 2.71, ये प्लस 2.37, प्लस 1.66, प्लस 1.18, प्लस 0.83, प्लस 0.76, प्लस 0.74, प्लस 0.44, प्लस 0.13, ये तो वही रहेगा 0। इसके बाद ये हो जाएगा माइनस 0.15, माइनस 0.34, माइनस 0.80, माइनस 1.08, माइनस 2.87। इनको बोलेंगे इनके दीज आर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दीज आर रिडक्शन पोटेंशियल। शायद सब लोगों को बात पता होगी कि जो पोटेंशियल हमारा होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो नेगेटिव होता है रिडक्शन वाले का। तो इस पहले वाले का पोटेंशियल निकालो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा? माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, माइनस था प्लस हो गया, साइन चेंज कर दिया सभी के, मैंने कर दिया। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है बताना? ब्लू वाले मार्कर से देखिए मेरी वैल्यू, ब्लू वाली वैल्यूज में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 3.05 प्लस के अंदर क्या किस चीज की वैल्यू है? ये ऑक्सीडाइज होने की, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, पहले वाला कि लास्ट वाला? पहले वाला। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की बारी आएगी तो ये लूज करेगा। बेटा गेन करते हुए बड़ी वैल्यू ये थी, गेन करते हुए सबसे बड़ी वैल्यू ये थी हमारे पास, लूज करते हुए बड़ी वैल्यू ये आएगी। तो क्या बोलोगे? अब यहां पर लिख लोगे आप क्या? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है? दिख रहा है किसी को किसका है? लिथियम का। लिथियम का सबसे बड़ा है, और
क्या बड़ा है सबसे? पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कीर्ति? हाँ, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल नहीं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वेरी गुड। ये सबसे बड़ा किसका है? लिथियम का। और जो होगा ऑक्सीडाइज वो क्या बिहेव करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो, ये होगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट और फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद रखना है। हाँ, पावर भी इसी को बोलेंगे। ऑक्सीडाइजिंग पावर या एजेंट एक ही बात है, एजेंट या पावर एक ही बात है। बात समझ आ रही है? अरे कुछ भी नहीं कह रहा मैं, 4 वैल्यू लिखी आएंगी, साइन लिखे होंगे, बस कंपेयर करना होगा। कर लोगे कंपेयर? कुछ याद नहीं करना आपने। 4 वैल्यू दी होंगी, मान लो ये 4 आ गई, ये 4 वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछेगा इन चारों में से बताओ कौन सा जल्दी लूज करेगा या गेन करेगा। अजय आप बताओ। अजय, ये चारों इसके हैं रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। चारों में जल्दी कौन गेन करेगा? गेन कौन करेगा? पहला या लास्ट वाला? लास्ट वाला करेगा ना। अरे मैं तुम्हें ये बोल रहा हूं, आ रहा समझ? मैं ये बोल रहा हूं, ये तुम्हारे पास 4 वैल्यू दी आएंगी एग्जाम के अंदर। बेटा ये 4 वैल्यू दी हुई आएंगी, इन चारों वैल्यू को बोलते हैं दीज आर कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स। सभी के, एक बार सुनो इधर, सभी के गिवन आपको रिडक्शन पोटेंशियल ये वाले। अगर मान लो एग्जामिनर आपको 4 वैल्यू देगा लिख के, ये वाली 4 वैल्यू लिखी हुई आएंगी, आपको चारों में से बताना है किसका, इन चारों में से कौन जल्दी गेन करेगा, इन चारों में जल्दी गेन कौन करेगा। तो पहले आप चेक करना कि ये चारों क्या गिवन है आपको, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी। जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा वो क्या करेगा, रिडक्शन इजीली करेगा। अब बड़ी वैल्यू कौन सी है? अरे मैथ्स में बड़ी वैल्यू बताओ कि बड़ी वैल्यू उसको बोलेंगे। तो चारों में बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये वाली। तो आंसर आएगा जिंक। बात समझ गए? मान लो उसने बोल दिया ये दो है आपके पास, इन दोनों के ये है, मान लो ये दोनों पोटेंशियल है, मान लो ऑक्सीडेशन। बताओ अजय, इन दोनों में से किसका होगा इजीली ऑक्सीडेशन? इसका या इसका? इसका होगा ऑक्सीडेशन या इसका इजीली होगा? आराम से बात सुनो, ये 2 वैल्यू दी हुई आएंगी, बड़ी वैल्यू कौन सी है? मैथ से पता होगा ना, -2 बड़ा होता है -5 से, पता किसी को? या -1 लाख बड़ा होता है? 1 लाख, ये अरे ये बड़ा होगा -2, पता होगा शायद। -2 बड़ा होता है, तो दोनों में बड़ा कौन है? ये बड़ा है, तो इसका जल्दी होगा ऑक्सीडेशन। बस ये करना है, बिंदास आना है, ना टेबल याद करनी ना वो लाइन याद करनी। 4 वैल्यू लिखी आएंगी, बड़ी वैल्यू ढूंढ लेना, उसका होगा आसानी से रिडक्शन। जिसका बड़ा रिडक्शन पोटेंशियल इजीली अंडरगो रिडक्शन, जिसका बड़ा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इजीली अंडरगो ऑक्सीडेशन। अभी क्वेश्चन दे रहा हूं जो जेईई में आ रखे हैं, बात समझ आ रही है? कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। जिसका बड़ा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना आसानी से ऑक्सीडेशन, जिसका बड़ा रिडक्शन पोटेंशियल आसानी से रिडक्शन। क्लियर? मैंने भी कहा था कि फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट था, कितना था? प्लस, हाईएस्ट था प्लस 2.87, इसलिए मैंने बोला इसका होगा आसानी से रिडक्शन, आसानी से गेन करेगा। इसका था बहुत बड़ा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 3.05 प्लस, बहुत बड़ी वैल्यू है देखो लिथियम के लिए। सबसे बड़ी वैल्यू ये थी देखो प्लस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। जितना बड़ा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जल्दी से करेगा ऑक्सीडेशन, बिहेव करेगा एज रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन वाले का होता है रिड्यूसिंग, रिडक्शन वाले का होता है ऑक्सीडाइजिंग। याद रहेगा पक्का? सेकंड पॉइंट लिखो। अभी क्वेश्चन दूंगा फिर आएगा समझिए, अगर नहीं आया समझ तो, नहीं आया समझ तो छोड़ दो एक बार। यूनिट वोल्ट, सभी यूनिट वोल्ट है। पॉइंट नंबर 2 लिखो। जिन्हें समझ नहीं आ रहा 5 मिनट रुको, बस अभी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं इसके। पॉइंट नंबर 2 लिखो। रिलेटिव एक्टिविटी ऑफ मेटल, आपको बताना है किस मेटल की एक्टिविटी हायर होगी। बताओ, मान लो मैंने आपको ऑप्शन दिया मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और कॉपर। बताओ मोर रिएक्टिव कौन सा इनमें से? दीपांशु आप बताओ। दीपांशु मैंने आपको 5 मेटल दिए,
कौन कौन से? एक दिया मैग्नीशियम, एक एल्यूमिनियम, एक जिंक, एक आयरन और एक कॉपर। और मेटल का काम होता है लूज करने का। बताओ मोर रिएक्टिव कौन है इनमें से? लूज करना है। और चेक आउट देयर ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन कितना है? प्लस 2.37, इसका प्लस 1.66, जिंक का प्लस 0.76। बेटा ऑक्सीडेशन बोल रहा हूं मैं, दीज आर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जो लिखे हुए हैं वो रिडक्शन लिखे हुए हैं, ब्लू मार्कर से लिखे हुए हैं ऑक्सीडेशन। आयरन का प्लस 0.44, कॉपर का माइनस 0.34। बेटा ब्लू मार्कर से लिखे हुए हैं सामने टेबल के अंदर, दिख गए सबको? दिख गए? सबसे बड़ा पोटेंशियल किसका इन चारों में से? सबसे बड़ा इसका, तो मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव। दीज आर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स। उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद कॉपर। क्योंकि मेटल है बेटा, मेटल का काम होता है लूज करना, तो जो लूज करेगा उसके लिए बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो लूज करना इजी इसके लिए होगा, मुश्किल इसके लिए होगा। समझ गए? कुछ भी नहीं है, एग्जाम में पलक आपको 5 वैल्यू दी होंगी, पांचों के पोटेंशियल दिए होंगे, उनको अरेंज करना है बस डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ी वैल्यू इसकी है, फिर इसकी वैल्यू है, फिर इसकी वैल्यू, फिर इसकी है, फिर इसकी। डन? नैना कुछ भी नहीं करना, खाली जाना है घर से खाली जाना है। ये इसको भी याद करके जाओगे, वैल्यू लिखी हुई आएंगी, वैल्यू लिखी आएंगी, बस आपको अरेंज करना है। तीसरा एप्लीकेशन लिखो, एग्जाम्पल नोट कर लो ये वाला। हाँ जे में वैल्यू आती है। हाँ अभी 217 वाले 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, समय दोनों वैल्यूज थी। तीसरा पॉइंट लिखो, टू प्रेडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। एक्वस के लिए स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या चेक करते हैं हम? डेल्टा जी निकालते हैं। पता है किसी को? अगर मान लो हमारा ईएमएफ पॉजिटिव आता है, अगर आप ईएमएफ निकालते हो, अगर ईएमएफ आ रही है मान लो पॉजिटिव, ईएमएफ का मतलब होता है ई नोट सेल। मान लो ई नोट सेल पॉजिटिव आ जाए आपका, तो स्पॉन्टेनियस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा? स्पॉन्टेनियस। पता है सबको डेल्टा जी क्या होता है? माइनस एनएफ ई नोट सेल, पड़ा हुआ है। डेल्टा जी अगर ई नोट सेल पॉजिटिव आएगा तो वैल्यू क्या बनेगी? ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, प्लस इंटू माइनस माइनस, डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव। डेल्टा जी नेगेटिव को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। तो आपके किसी न्यूमेरिकल में अगर आपका ई नोट सेल पॉजिटिव आ रहा है तो बोलना उसको स्पॉन्टेनियस, और अगर किसी न्यूमेरिकल में ई नोट सेल नेगेटिव आ जाए, ई नोट सेल नेगेटिव आएगा तो क्या बनेगा? डेल्टा जी क्या बनेगा? डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है माइनस एनएफ ई नोट सेल, पड़ा हुआ है। ई नोट सेल नेगेटिव, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, पॉजिटिव मींस नॉन स्पॉन्टेनियस। आ रही है बात समझ? किसी न्यूमेरिकल में अगर ई नोट सेल पॉजिटिव आए तो स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव आए तो नॉन स्पॉन्टेनियस। याद रहेगा? आता है ई नोट सेल निकालना आपको? नमन कैसे निकालता था ना ये ई नोट सेल? हाँ वेरी गुड, आता है सबको निकालना। ई नोट सेल इज ई आर एच एस माइनस एल एच एस। किरण आता है आपको निकालना? तो वो निकालना, अगर पॉजिटिव आ रहा हो तो बोल देना स्पॉन्टेनियस, अगर वो नेगेटिव आ रहा हो तो बोल देना, नेगेटिव आए तो बोल देना नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर? ढूंढ लोगे? ढूंढ लोगे क्या? एप्लीकेशन 4, बस 1 मिनट रुकता हूं। आपको बताना है कौन कौन से मेटल हाइड्रोजन से एसिड से मिलेंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। रितिका आ रहा समझे? पक्का आ रहा है? ये फॉर्मूला याद है आपको? याद है? जैस्मिन याद है आपको?
अगली एप्लीकेशन ये बताना है कि कौन सा मेटल, बताना कौन सा मेटल रिएक्ट करेगा एसिड से। प्रिंस आप बताओ, इनमें से कौन कौन से मेटल हाइड्रोजन से मिल जाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे? हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव। शायद किसी को पता होगा कोई एलिमेंट जो मोर रिएक्टिव होगा हाइड्रोजन से, वो यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। सुनोगे कभी? जो मेटल हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव होगा वो इसको डिस्प्लेस कर पाएगा। तो मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन से कौन है? ये सारे मोर रिएक्टिव हैं, ये वाले जितने मेटल इससे ऊपर है ना सारे मोर रिएक्टिव हैं। इन सभी का जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है ये सारे मोर रिएक्टिव हैं। मोर रिएक्टिव का मतलब इन सभी का ऑक्सीडाइज होने का चांस देखो, हाइड्रोजन की बजाय हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन का 0 पॉइंट है 0.00, इसके रिस्पेक्ट में सभी का पोटेंशियल देखो हायर है, सभी का ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल हायर है, ऑक्सीडाइज होने का, लूज होने का पोटेंशियल। मतलब कोई भी मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर है ना उसका जिंदगी में 0 स्टेट से 2 स्टेट में आने का चांस ज्यादा है। तो ऑल मेटल्स lying above the hydrogen, lying above hydrogen in electrochemical series can displace hydrogen from acid, can displace hydrogen from acids। आ रही है बात समझ? दोबारा बोल रहा हूं, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन से हैं इस सीरीज के अंदर? जो एलिमेंट हाइड्रोजन का पोटेंशियल है 0.00, इससे बड़ा पोटेंशियल इन सभी का है। देखो दिख रहा है हार्दिक, सभी का पोटेंशियल देखो ऑक्सीडाइज होने का, इलेक्ट्रॉन को लूज करने का, सबसे देखो सबका इनका हायर है, हाइड्रोजन से सभी का हायर है और इन सबका हाइड्रोजन से कम है। तो इनके बस की नहीं है हाइड्रोजन को तोड़ना, HCl में से हाइड्रोजन को निकालना इनके बस की नहीं है बेटा, किसी की भी, टिन की, कॉपर की। अगर आप रिएक्शन लिखोगे ना Cu + HCl, नो रिएक्शन, इसमें आएगा नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर इसको डिस्प्लेस करके +2 स्टेट में आ ही नहीं पाएगा, ऑक्सीडाइज हो ही नहीं पाएगा, ये रिएक्शन नहीं हो सकती जिंदगी में। लेकिन जिंक आसानी से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, 0 से +2 स्टेट में आ जाएगा इजीली। बात समझ रहे हो मेरी? ध्यान रहेगा ये, कोई दिक्कत? एक एप्लीकेशन इस सीरीज की हेल्प से आप E0 सेल निकाल सकते हो। एक एप्लीकेशन नंबर 5 क्या है वो तो हम पढ़ ही चुके हैं वैसे। एप्लीकेशन 5 टू कैलकुलेट EMF ऑफ सेल। EMF का मतलब E0 सेल इज E0 RHS - LHS, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, ये भी इसकी एप्लीकेशन है। ये 5 एप्लीकेशन है, याद रखना। ये आ गया समझ? 5 एप्लीकेशन बताना प्रिंस, 5 एप्लीकेशन क्या क्या है? पहली है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस पूरी लिस्ट में सबसे जल्दी रिडक्शन इसका होगा, मोस्ट इजीली जिसका रिडक्शन होगा वो ये है, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू है इसकी। सबसे बड़ा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका होता है 3.05 प्लस में, दिस इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वो किसका है? लिथियम का। ये पहली एप्लीकेशन है। दूसरी एप्लीकेशन उससे पहले एक और बताइए, सेकंड थी मेटल्स की अरेंजमेंट। मोर रिएक्टिव ये वाला है, लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, लेस 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 लीस्ट। मोर रिएक्टिव उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगला पॉइंट स्पॉन्टेनियस निकाल सकते हैं, डेल्टा जी निकाल के। E0 सेल पॉजिटिव आए तो स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव आए तो नॉन स्पॉन्टेनियस। चौथा पॉइंट हाइड्रोजन वाला कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द हाइड्रोजन। और लास्ट पॉइंट था E0 सेल निकाल सकते हैं, इस चीज से निकालना आता है अपने को। ये रिड्यूसिंग का मतलब आंसर बता रहा हूं। रिड्यूसिंग का मतलब ऑक्सीडेशन, बताया था अभी उल्टा होता है। रिड्यूसिंग आए तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग आए तो रिडक्शन, याद रहेगा। रिड्यूसिंग आए तो ऑक्सीडेशन चेक करना है। ऑक्सीडेशन उसका जल्दी होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर होगा। अभी बोला मैंने, अगर लिखा आ जाए रिड्यूसिंग एजेंट, इसके लिए चेक करते हैं ऑक्सीडेशन, और जल्दी होगा जिसका पोटेंशियल हायर, ये वाला। पहले चेक करो पोटेंशियल कौन से हैं, ये सबकी स्टेट निकालो पहले। देखो यहां स्टेट 0, 0 से -1, डिक्रीज माना रिड्यूस, रिड्यूस माना रिडक्शन पोटेंशियल। इसमें Mn की स्टेट निकालना है x मान के, जिनको नहीं आती निकालनी, MnO4 में Mn की स्टेट निकाल लो x मान के। ऑक्सीजन की -2, x 4 × 2 8 = -1, x आएगा 7।
तो +7 से Mn की स्टेट +7 से +2 डिक्रीज, डिक्रीज माना रिड्यूस, रिड्यूस माना दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल। इधर +3 से 0 डिक्रीज, डिक्रीज माना रिड्यूस, रिड्यूस माना रिडक्शन पोटेंशियल। इधर यहां स्टेट Cr की निकाल लो x मान के, जिनको नहीं आती निकालने निकाल लो। Cr2O7 2 नेगेटिव निकाल लो x मान के। Cr की x मान लो 2 × x 2x, ऑक्सीजन की -2 होती है, 7 दूनी -14 इक्वल टू ये वाला चार्ज, यहां से x आ जाएगा +7 सॉरी +6। तो Cr की स्टेट +6 से +3 डिक्रीज, डिक्रीज माना रिड्यूस, मतलब ये भी क्या है रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब सारे पोटेंशियल कौन से है रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों स्नेहा, सारे रिडक्शन पोटेंशियल हैं। हमें चारों के चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हमें चारों क्या चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिड्यूसिंग एजेंट के लिए ये चेक करते हैं, इसके लिए ये वाला पोटेंशियल चाहिए, ये वाला ये पोटेंशियल चाहिए आपको, बदल लो सारों को। Cr3 से ये बनना, पहला ऑप्शन क्या है Cr3 से Cr2O7 2 नेगेटिव बनने के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आएगा, इसका साइन चेंज कर लो, कितना आएगा -1.33। अगले वाले में सी उल्टा कर दो बेटा, ये तो है रिडक्शन, हमें उल्टा चाहिए। Cl नेगेटिव से Cl2 बनने के लिए साइन बदल देना -1.36। तीसरे वाले में Mn2 से ये बनाएंगे, Mn2+ से MnO4 नेगेटिव, ये बनाने के लिए पोटेंशियल उल्टा कर देना, उल्टा का मतलब माइनस लगा देना, -1.51। इसका उल्टा कर देना Cr से Cr3+, इसका पोटेंशियल कितना होगा, साइन चेंज कर देना, साइन चेंज करना मतलब माइनस है तो प्लस आ जाएगा। ये क्लियर, ये क्लियर बेटा। ये सारे क्या है, दीज आर रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, सारे रिडक्शन पोटेंशियल हैं। हमें सारों के चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। साइन चेंज नहीं करोगे यार, साइन चेंज प्लस का माइनस कर दिया, साइन चेंज प्लस का माइनस, साइन चेंज प्लस का माइनस, साइन चेंज माइनस का प्लस, और इसको उल्टा कर दोगे, इसको फ्लिप कर दोगे, फ्लिप कर दो, फ्लिप, इसको फ्लिप, फ्लिप कर दिया चारों को। अब सबसे बड़ा पोटेंशियल किसका है, इन चारों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये बड़ी वैल्यू है। सबसे बड़ा पोटेंशियल इस रिएक्शन का है, तो इसमें कौन हो रहा है ऑक्सीडाइज, Cr से ये बन रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीजन होकर ये बन रहा है, तो Cr आंसर आएगा। इसलिए सो ऑप्शन इज Cr बी। बात समझ आ रही है। Cr3+ ऐसे बोला था, पता नहीं क्यों बोला था, आ रहा समझ गया। चारों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू ये वाली है, तो ये आंसर आएगा। इसमें ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, Cr ऑक्सीडाइज होकर बना रहा है, तो Cr आएगा ना। जो ऑक्सीडाइज हुआ वो तो ये हुआ ना, इसका हुआ ऑक्सीडेशन, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इसने किया, इसने किया ना, जो ऑक्सीडाइज होगा वही तो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइज तो ये हुआ Cr। आ रहा समझे।